केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है और विधायक भी इनका भाजपा है, फिर भी ये लोग धरातल पर काम अच्छा से जनता के लिए नहीं उतार रहे हैं। लापरवाही आने जाने में करेगा, वो गिर जाएगा। अब देखिए 60 साल के उम्र के होंगे, अब कैसे चढ़ाएंगे? ये नीचे भी जा सकते हैं, बैलेंस अगर खराब होगा तो पानी में भी गिर सकते हैं, डूब सकते हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश सपा सरकार का 2007 में जब शासन था, उस समय पीपा पुल आया था और बिछाया गया था। इस समय भाजपा का सरकार है, भाजपा के विधायक भी है सिकंदरपुर विधानसभा से, लेकिन इस पर वो लोग ध्यान नहीं देते। जनता का पैसा जो टैक्स मिलता है, सरकारों को, विधायकों को, सांसदों को सैलरी मिलता है, उसके बाद भी ये एडवांस कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और धरातल पर ऐसे काम को उतारते हैं, आधा अधूरा, पूरा नहीं उतार पाते हैं। भाजपा का सरकार था तो ऐसे ही बिछाया जाता था क्या? अरे इससे सुंदर था, चीज बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। पट्टियां वट्टियां आने जाने बहुत किल्लत है, मर जाएगा कोई देखिए ना। लेकिन जब लागू हुआ था, बनाया गया था, 1.5 साल में ही इसका टैक्स पूरा हो गया था, जनता ने भर दिया था। अब शायद पैसा नहीं देती है तो सरकार लापरवाही कर रही है। नहीं तो मान लीजिए जब सरकार को समझना चाहिए ना। वो लोग अपना रास्ता, अपना गाड़ी घोड़ा घर सब सही करेंगे, लेकिन जनता का जो रास्ता होगा, घर होगा, उसको सही नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम पूरा का पूरा अधूरा है अभी तक। BA, BCom, BSc और MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। इस समय हम लोग लोहा और लकड़ी से निर्मित पीपा पुल पर खड़े हैं, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निर्मित किया है, बनवाया है। ये 2007 में लागू हुआ था। जहां जहां अगर पुल नहीं हो, आने जाने में दिक्कत हो, तो 28 दिसंबर से इसे शुरू किया जाता है और शायद उतना जानकारी नहीं है, शायद ये जून में जाकर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो पीपा पुल बना है, ये अभी अधूरा ही बना है। 15 जनवरी को शुरू हुआ था, वैसे कागजों में 28 दिसंबर को शुरू हो जाता है और इसे शुरू किया गया था 15 जनवरी को, लेकिन अभी तक ये अधूरा ही बनाकर चले गए हैं। यहाँ से जो मजदूर थे, जो भी मोटरसाइकिल वगैरह आ रहा है, कई मोटरसाइकिल वाले इसमें गिर भी गए हैं, लोगों का इसमें मोबाइल वगैरह सब गिर भी सकता है। वैसे पीपा पुल बनाने के लिए हर व्यवस्था दिया जाता है। यहाँ पर पूरा ये जो पत्थर है लोहे का, इसको पूरा ढकना चाहिए, लेकिन कहीं भी पीपा पुल को, इसको कहीं भी अच्छा से पत्थर को बिछाया नहीं जाता है। ये आप देख सकते हैं, बिहार को यूपी से जोड़ता है। अरे मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये अभी दरौली साइड है, दरौली घाट है। यहाँ से आप जाएंगे तो सिकंदरपुर तहसील में यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ तो जो सिकंदरपुर विधानसभा के विधायक जी हैं, उनके हैंड से एक कार्य हुआ है, लेकिन वो इस कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग अपना रास्ता, अपना गाड़ी घोड़ा घर सब सही करेंगे, लेकिन जनता का जो रास्ता होगा, घर होगा, उसको सही नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम पूरा का पूरा अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पत्थर एक ही प्लेट बिछाया गया है और कहीं कहीं उधर देखिए, उधर कहीं डबल करके वैसे ही छोड़ दिया गया है। इसको सही नहीं किया गया। आने जाने में परेशानी बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर हो रहा है। कई छोटे बच्चे भी आते हैं, जो गिरने का भी डर रहता है। यहाँ बड़ा छेद भी यहाँ पर छोड़ा गया है। अब चलिए हम लोग यहाँ से दिखाएंगे और वहाँ लास्ट तक इसे भी पूरा नहीं किया गया था। यहाँ पर कई टुकड़ा, अभी इधर दिखाइए थोड़ा, यहाँ पर कई टुकड़ा वैसे ही छोड़ दिया गया है। उसे अगर वहाँ पर लगा दिया गया होता तो शायद पानी में लोगों को जाना नहीं पड़ता। हाँ, और उसके बाद उधर भी एक दो पुल लगता है इसको पार करने में। अब चलिए प्रयास करते हैं कि सिकंदरपुर में जो पड़ता है उसे भी हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे। वैसे उत्तर प्रदेश सपा सरकार का 2007 में जब शासन था, उस समय पीपा पुल आया था और बिछाया गया था। इस समय भाजपा का सरकार है, भाजपा के विधायक भी है सिकंदरपुर विधानसभा से, लेकिन इस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत परेशानी है पीपा से, आदमी की गिर जाएगा, मर जाएगा आदमी साला। थोड़ा बंद करिए गाड़ी को। कहाँ से आ रहा है? सिकंदरपुर से आना सर। क्या नाम है आपका? अशरफ अली नाम है। सैफ अली? अशरफ अली है। अशरफ अली। और यहाँ आगे पानी पार करना पड़ रहा है, पानी भी पड़ रहा है क्या? पानी भी है और पट्टियां नहीं है उसमें, खाली बालू है, आने जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत किल्लत है। हाँ, जूता भीग गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी में पूरा बाइक चलाकर ये पार कैसे हुआ? बालू में फंस गया था। इससे बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? अरे सर क्या किया जाए, मान लीजिए जो विधायक है इधर के, उनको नहीं समझ आ रहा है। आप कहाँ के निवासी? सिकंदरपुर के है। वहीं के विधायक? हाँ, संजय यादव है,
उधर संजय यादव। हाँ, उससे पहले तो 20 साल से हमारे हाँ। फर्स्ट क्लास का था, उनका काम भी अच्छा था हाँ। और भी काम भी वो उनका सपा के थे। सपा के थे। अरे भाजपा के हैं। ये भाजपा के। भाजपा का बस कागजों में काम हो रहा है क्या? जी जी वही तो लग रहा है, क्या? वही तो लग रहा है सर। हाँ, धरातल पर नहीं उतर रहा है। ना नहीं तो अच्छा, जब सपा का सरकार था तो ऐसे ही बिछाया जाता था क्या? अरे इससे सुंदर था, चीज है बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ये पट्टियां वट्टियां आने जाने बहुत किल्लत है, आदमी मर जाएगा कोई। देखिए ना, देखिए सपा की सरकार में ये अच्छा से बिछाया जाता। अच्छा चला था। इस समय भाजपा की सरकार में अगला साल सही था, अगला साल सही था। इस साल जो टेंडर लिया है ना, हाँ। वो आदमी को मुआएगा इस साल। वो आदमी गलत है। वो आदमी गलत है। कौन लिया है टेंडर? पता ना कौन टेंडर लिया, कोई है बलिया का है कोई। हाँ, जी दलाल होगा। जो चलिए भी हो, चलिए, बहुत दिक्कत है। तभी ना जनता का मजबूरी यहाँ पर नहीं समझ रहा है। जो भी ठेकेदार है पता ना क्या किस तरीके से ठेका लिया है बेचारा। ऊपर के कारीगर लोग कैसे काम कर रहे हैं, ऊपर के आदमी कैसे करा रहे हैं। अभी कोई मर जाए तो भी कौन रिस्क लेगा? हाँ? आप देख ही रहे हैं कि कोई एक भी प्लेट भी सही नहीं है, लकड़ी नहीं सही है, सब किस तरीके से हम लोग गुजरते हैं। आपका घर कहाँ पड़ेगा? यही सिकंदरपुर पड़ेगा। सिकंदरपुर। जी हाँ, क्या बिहार में क्या करना चाह रहे जा रहे हैं, रिश्तेदारी है। हैं? अच्छा, इतना ही बन जाने से मुश्किल आसान हो गया है कि नहीं? अभी क्या मुश्किल आसान हम लोग पहले किधर से आते थे? हम लोग इसी तरीके से जाते थे, मगर स्टीमर चलता था नहीं। तो इसमें हम लोग को फायदा होता था। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क भी नहीं है, आराम से हम लोग पैसा देते थे चले जाते थे। हाँ। अभी क्या है, दिक्कत तो है ये साहब। अच्छा, वैसे भी हो सकता है इसका टैक्स भी पूरा हो गया है, शायद जब लागू हुआ था, बनाया गया था 1.5 साल में ही इसका टैक्स पूरा हो गया था, जनता ने भर दिया था। हाँ, अब हाँ। शायद पैसा नहीं देती है तो सरकार लापरवाही कर रही है। नहीं तो मान लीजिए सरकार को समझना चाहिए ना। हाँ। और क्या, अब जनता को भाई। वैसे तो जनता टैक्स हर समय भरती है, हर सामान में भरती जी है। हाँ हाँ, अब तो लेकिन- समय से तो जनता भर ही देती है, मगर सरकार को तो लापरवाही है इस पे। सरकार को इस पे उतारू होने चाहिए कि किस तरीके से हमको पेश आना चाहिए आदमी के साथ। चलिए, अच्छा है। अब यहाँ पर आप सुन लिए, जनता का पैसा जो टैक्स मिलता है, सरकारों को, विधायकों को, सांसदों को सैलरी मिलता है, उसके बाद भी ये एडवांस कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और धरातल पर ऐसे काम को उतारते हैं, आधा अधूरा, पूरा नहीं उतार पाते हैं। जो ठेकेदार काम कराया है यहाँ पर आधा अधूरा कराया है। यहाँ पर कोई भी आएगा, और आगे आइए, थोड़ा इधर दिखाइए, धारा पूरा तेज बह रहा है, कोई भी अंदर गिर सकता है, उसका पता भी नहीं चलेगा। अगर रात में कोई इधर से गुजरेगा तो कोई भी गिर सकता है। यहाँ पर आइए, आधा अधूरा पुल हम दिखाते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही हालात है और इसके आगे तो और बुरा हालात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा गैप यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी नीचे गिर सकता है, अपने बाल बच्चे, परिवार, छोटे बच्चे के साथ कोई भी आता है, यहाँ से गुजरता है। केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है और विधायक भी इनका भाजपा है, फिर भी ये लोग धरातल पर काम अच्छा से जनता के लिए नहीं उतार रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, वहां पर पानी में कैसे बाइक को ये लोग पार करके आ रहे हैं। हर किसी को अपना जूता चप्पल यहाँ पर खोलना पड़ रहा है पार करने के लिए। यहाँ पर और थोड़ा सा एक दो डब्बे को बढ़ा दिए होते तो शायद वहां तक हो गया होता, और ऐसी हालातें नहीं आती। और यहाँ पर देखिए, पानी पार करके हर किसी को गुजरना पड़ रहा है। 15 तारीख से आवागमन शुरू। अब इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। वैसे दूसरा पुल जो है वहां पर है, वहां जाने में थोड़ा दिक्कतें होगी। हम लोग भी जूता वगैरह पहने हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जूता खोले के पैसा हाँ। कैसे लोग आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं चाचा जी? हम यही दरौली से आ रहे हैं, हमारी लड़की है यहाँ जी। दरौली से जाएंगे सिकंदरपुर? नहीं, हम जाएंगे सरकंडा, हाँ। काजीपुर खरीद के पास में सरकंडा गांव है, हाँ। वही मेरा घर है। अब आने के आ गए, लेकिन पछता रहे हैं, बहुत वजन है। हाँ। हाँ पानी पार करने में दिक्कत हो रही है। जी देख ही रहे हैं, कब जूता निकल आए, मोजा बगली में रखे हैं। देखिए, यहाँ पर मोजा बगली में रख लिए, जूता नीचे खोल दिए, और ये लोग भी पार करेंगे वैसे ही। हम देख लिए होता ही तो बाला की फलल जाए। पुल बन जाने के बाद परेशानी तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, डर बना रहता है कि कोई भी आधा अधूरा बने हुए पुल में गिर सकता है और यहाँ पर पानी में है, पार करना पड़ेगा। हर किसी को जूता चप्पल खोलना पड़ेगा। अंदर का मोजा भी कहाँ जा रहा है? राजपुर। राजपुर। हाँ। कहाँ से आ रहा है? सिकंदरपुर गए थे। हाँ, चलिए, अच्छा है। सिकंदरपुर सिकंदरपुर से क्या करने गए थे? कहाँ घर है? कुंटी बिटोली घर। उधर ही? हाँ। अच्छा, कुट्टी है। क्या इधर गए थे? वो लड़के का खिचड़ी पहुंचा। खिचड़ी पहुंचा, लड़की की शादी उधर हुई है। परेशानी हुई आने में? परेशानी है तो वहां से यहाँ पे पूरी परेशानी। लेट वगैरह बीच रास्ते में कहीं? नहीं
ऐसा ही पुल उधर भी बना है क्या? हाँ ऐसे ही आधा अधूरा? अधूरा नहीं है, वो तो सही है। उधर सही है, इधर ये लोग छोड़ दिए। हाँ चलिए, अब देख रहे हैं जो कागजों में सरकारें दिखाती है कार्य को 100% सही, और धरातल पर हम आप लोग को आकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग आधा अधूरा ही काम कर रहे हैं या कहीं छोड़ भी दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आएगा लापरवाही आने जाने में करेगा, वो गिर जाएगा। अब देखिए 60 साल के उम्र के होंगे, अब कैसे चढ़ाएंगे? ये नीचे भी जा सकते हैं, बैलेंस अगर खराब होगा तो पानी में भी गिर सकते हैं, डूब सकते हैं। जहाँ इसकी गहराई इस समय लगभग 15 से 20 फुट नीचे होगा। यहाँ पर वो उतना होगा कि नहीं? उससे ज्यादा ही हो सकता है, और कोई भी गिरेगा तो बच नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर गोताखोर भी नहीं रखा गया है। और रात में कोई गिरेगा तो वो तो नामुमकिन ही है बचाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी लाश कहाँ गया। चलिए, ग्राउंड जीरो से आकर आप लोग को दिखा दिए पूरा सरकार कागजों में क्या करती है और धरातल पे क्या करती है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।